आखिर चली कहाँ गई? रात के 12:30 बज रहे हैं और उस दिन की तरह इसने फिर कहीं गाड़ी दे मारी तो इस वक्त तो कोई गाड़ी खींच के लाने वाला भी नहीं है। ये ड्राइवर को तुमने छुट्टी दी थी शाजी? जो गाड़ी लेकर गई है उसने ही दी होगी। अभी मैं अब काम करने जा रही हूँ। चुप बैठी रहो यहीं पे। मम्मी, मुझे उनको सुबह तक पीछे पहुंचाना है और वैसे भी आपकी भतीजी है, आप ही संभालें, आप ही भुगते हैं। तुम और तुम्हारा कंप्यूटर पता नहीं सारी रात क्या क्या काम करती रहती है। अजीब किस्म की नौकरी है। मना किया था इस ड्राइवर को कि सामने चाबी रखकर ना जाए, मगर मजाल है जो इस मर्दे आहान पे मेरी कहीं किसी बात का कोई असर हो जाए। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, तंग आ गई हूँ मैं इस दुनिया से। और ऊपर से ये स्पीड ब्रेकर। आज अगर वो जिंदा वापस आ गई तो उसके एक हाथ में उसका बैग थमाइएगा और दूसरे हाथ में उसका टिकट, और उसे कहिएगा कि बीबी, ना हमारे मिजाज में वो सब्र रह गया है, ना हमारे दिमाग में वो ठंडक कि तुम्हारी हरकतें मजीद बर्दाश्त करें। वापस जाओ अपने माँ बाप के पास। मैं जा रही हूँ काम करने, और जब वो नक्चड़ी वापस आए तो उसे कहिएगा कि अगर सुबह 11 बजे से पहले उसने कोई भी हंगामा मचाया तो चाहे वो जाए ना जाए, मैं उसे अमेरिका पहुंचा दूंगी। मैं तो समझती थी कि मेरा ही दिमाग चल गया है, लेकिन यहाँ तो एक और भी है। चलो, एक से भले दो। कभी सोचती हूँ इस लड़की ने एक हफ्ते में 2 का दिमाग खराब कर दिया तो ये 1 महीने में कितनों के दिमाग खराब करेगी। ओह, अब मैंने क्या कर दिया है? क्या किया मैंने? अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता चला कि आपने क्या किया है? अगर पता होता तो आपसे पूछती ना। अच्छा बीबी, आप अभी हमारा ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें, प्लीज कागजात दिखाइए। चलिए। क्यों दिखाऊं कागजात? मैं कोई बेवकूफ सिटीजन नहीं हूँ जिसको आप खाम खा रोके टिकट दे दें। हाँ, टिकट? हम आपको टिकट देने वाले नजर आते हैं? ये रेलवे स्टेशन या सिनेमा घर नहीं होगी जहाँ आपको टिकट बांट के आप फटाफट कागजात दिलाइए बस। देखिए, आप मेरा दिमाग ना खराब करें। वो पता लग रहा है, वो तो पता लग रहा है, दिमाग तो आपका पहले से खराब है। अब आपको गाड़ी के कागजात के अलावा अपना मेडिकल डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या दिखाना पड़ेगा? दिमाग ठीक होने का मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको ना मैं अब अमेरिका में होती मैं आप बंदा करवा देती। ओहो दीदी, ये अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। हमारे इधर गाड़ियां रोड के उस पार चलती है। हाँ, अंग्रेजी में समझाओ, कीप ऑन द लेफ्ट साइड प्लीज एंड नाउ गिव मी पेपर प्लीज। एक शर्त पे। क्या शर्त है? पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बुड्ढा टोपी कहाँ से? ड्राइवर आ गया? आ गया, मगर वही? अच्छा, वही। इसका मतलब है आज फिर साहबजादी गाड़ी ले गई? जी। उन्हें भी कुछ हुआ या सिर्फ गाड़ी ही? नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। फिर बस जाकर लानी होगी। कहाँ से? थाने से। कहाँ से? थाने से। खुदा के वास्ते जान छुड़ाइए इस बला से। इसने तो जिंदगी को जहन्नम बना दिया। कैसे जान छुड़ाऊं? क्या घर से निकाल दूं उसे? जिस मकसद के लिए भाई साहब ने उसे भेजा है वो पूरा हो जाए तो खुद ही जान छूट जाएगी। आपके भाई साहब का काम होने वाला नहीं है। कोई शरीफ आदमी जिसकी आंखें और कान हो ऐसे अजाब को कभी अपने घर नहीं ले जाएगा। ये अजाब तो अल्लाह ताला ने आपकी और हमारी किस्मत में लिख दिया है। अरे रहने भी दीजिए। इस अजाब के साथ ग्रीन कार्ड और टिकट देकर आपके ही खानदान के 10 लड़के लाइन में लगे होंगे। तो फिर कर दीजिए किसी से, खुदा के वास्ते कर दीजिए उसकी शादी। सोचने की क्या बात है? सोचने की बात यह है आसिम साहब कि जोया मेरी तरफ बेवकूफ नहीं है जो आपके खानदान के किसी लड़के से शादी कर ले। तो अपने खानदान का कोई यूसुफ के सामने देख के उससे शादी कर दीजिए उसकी। मैं जा रहा हूं, गाड़ी दीजिए अपनी। वही मैं चाहती। बात यह है कि हमारे माशाअल्लाह से 9 बेटे हैं। एक आध इधर उधर हो जाए तो कमी महसूस नहीं होती। और जब आपके मसले का सुना तो 9 में से छांट कर सबसे बढ़िया बेटा लेकर आया हूं।
आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता हम आपका बेटा खरीदने जा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, भाई रिश्ता लेकर आए हैं, आखिर खूबियां तो बतानी है ना। अच्छा, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा कासिम मियाँ से भी बात कर लूं। बिल्कुल कासिम बेटा, जरा सोच के ठीक ठीक जवाब देना। क्या ये चीज चाबी से चलते हैं या सेल से? आप कौन है? ये मेरी भतीजी जोया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जो अमेरिका से आई हैं? जी वही। अरे बेटा कासिम, जरा अंग्रेजी में सलाम तो करो। हेलो, आई एम फाइन, यू फाइन, हाउ आर यू? इंटरवल, पातोला, फ्लेक्सिकोला, पातोला। अगर तू कल भी दोगे तो दोबारा कैसे बोलेगा? तो अगर इस पर टिकट लगा दी जाए ना, ये बॉक्स ऑफिस हिट है। जोया, तुम अपने कमरे में जाओ। वैसे बच्चे ठीक ही कह रही है। जी जी शादी उठो, बड़ी देर हो गई है। तुम अभी तक सो रही हो? उठो। क्या कर रही हो जोया? क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे और ड्राइंग रूम में आपकी अम्मी आपकी बात तय कर रही है। उनके हाँ करने से पहले तो एक नजर लड़का तो देखा। बकवास नहीं करो, मेरी मम्मी हुई है। नहीं, कसम से ये लड़का आंटी को फवाद से भी ज्यादा अच्छा लग गया। कितना हैंडसम है, टॉल, और क्या अंग्रेजी बोलता है, लॉलेस इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में उसने सलाम किया है। ये तो वो सब क्वालिटीज है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें बहुत सूट करेगा, तुम्हें कर लो शादी। देखो, अगर मुझे इंग्लिश बोलने वाला चाहिए होता ना तो मुझे इधर आने की कोई मुसीबत नहीं थी। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारी अगर ऑर्डर पे भी लड़का बनो ना, तुम 1001 गलतियां निकालोगी उसमें। एक बात बताओ, यहाँ के लोग इतने फेक क्यों होते हैं? क्या मतलब? खुद को कुछ और बना के खुश क्यों होते हैं? सब ऐसे नहीं होते हैं। अभी तक तो ऐसा ही है। अब उस मंगूर को ही देख लो, उर्दू बोलेगा तो क्या उसकी शान में कमी आ जाएगी? नहीं, शायद अपनी एजुकेशन को प्रूव करने के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी हो गया है। मैं तो बच गई, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मैं अपनी सीट कर आई हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू द पवेलियन। वहां किसी अंग्रेज से शादी कर लूंगी। हाँ कर लूंगी, कम से कम दोगला तो नहीं होगा ना, जैसा अंदर से होगा वैसे ही बाहर से होगा। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वहां भी बहुत से बेचारे फिर रहे होते हैं दिमागी बीमारियां लेके। दोगले हर जगह होते हैं। तो फिर ठीक है, ऐसे दोगले से करूंगी जो सब दोगलों से बेहतर हो, लेकिन यहाँ के दोगले से हरगिज नहीं करूंगी। तो क्या करें, किसी जाहिल से कर दें तुम्हारी शादी? तो तालीम और तरबियत का कुछ तो असर होता है इंसान पर, कुछ तो तब्दीली आती है उसमें। ऐसी तब्दीलियों से तो जाहिल ही अच्छे हैं, एटलीस्ट जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। तो मजबूरी है, किसी जाहिल से नहीं तुम्हारी शादी की जा सकती, सिर्फ इसलिए कि वो जैसा है वैसा ही नजर आता है। तुम्हारे माँ बाप ने जो हमें काम सौंपा है उसे बेहतर से बेहतर तौर पर निभाने की कोशिश करेंगे। और खबरदार जो ये वापस जाने की बात की अब तुमने, हटो आगे से। मैं अम्मी अब्बू को फोन करूंगी और बताऊंगी आप मेरे साथ क्या कर रही हैं। बेशक कर देना, ये कोई अमेरिका नहीं है कि जीन्स चढ़ाई, मैली कमीज पहनी, तमीज तहजीब को लात मारी, माँ बाप को ठेंगा दिखाया और जिधर मुंह उठा चल पड़े। जब तक बीबी तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हें तमीज तहजीब से और हमारी पाबंदियों के हिसार में रहना पड़ेगा। मैं कोई यहाँ की बकरी नुमा लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरे राइट्स मालूम है, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जहन्नम में गए तुम्हारे वो राइट्स जो तुम्हारे अम्मा बाबा और उन फरंगियों ने तुम्हें दिए। सबसे बड़ा राइट है मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हारी फूफी हूँ। तो ये कि मेरा अदब और लिहाज करना तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारा ख्याल करना मेरा काम, क्योंकि इस वक्त तुम हमारी जिम्मेदारी हो। और लो ये धर दो, कल शाम को तुम्हें देखने एक बहुत अच्छा लड़का और उसकी वालदा आ रहे हैं। घर में रहना और अपना ये हुलिया ठीक कर कर उनके सामने आना। सोया, देख तो लो उसको चल के, इज रियली नाइस। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अगर मुझे डिग्री से शादी करनी होती ना तो वहां की डिग्री यहाँ की डिग्री से बहुत बेहतर है। हाँ, मैं वहां के लोगों को ज्यादा अच्छी तरह जानती भी हूँ। पता नहीं ये सब जबरदस्ती क्यों की जा रही है? Why can't you people understand that I don't want to be married at all?
तुम्हारे भाई का जो आशय हुआ है दौलत से शादी करने के बाद, तुम्हें फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों हो रही है? दिस इज नॉट फेयर। जो दौलत से भैया के साथ हुआ वो उनकी अपनी गलती है। इट हैज नथिंग टू डू विद मी। जरूरी नहीं है कि जो उनके साथ हो वो मेरे साथ भी हो। अच्छा, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चल के उनसे मिल तो लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने किसी से नहीं मिलना, और देख लिया मैंने तुम्हारे अच्छे। शो मत करो। कम से कम हमें पढ़े लिखे होने और मजहब दुनिया से ताल्लुक रखने का ही सबूत दे दो। हाँ, क्या करो? शो मत करो। ओवर। वैसे बड़ी ज्यादती है साहब उस बच्ची के साथ, इसीलिए वो इतनी बददिमाग और सरफिरी लड़की है। पहले तो उसके अम्मा पापा ने उसका दिमाग खराब किया, आजादी दी, और अब उठा के उसे आप जैसी हवालदार फूफी के हवाले कर दिया, जो न सिर्फ उसे कैद करके रखना चाह रही है बल्कि उसकी शादी यानी उसके मुस्तकबिल का फैसला भी खुद ही करना चाहती है। बड़ी ज्यादती है साहब, असूलन इसका आपको कोई हक नहीं है। ये आखिर अचानक आपको क्या हो गया? सुबह तक तो जोया की जान के दुश्मन हुए हुए थे, और अब एकदम से जोया अच्छी हो गई और हम बुरे हो गए। उसकी जान का दुश्मन तो मैं अब भी हूं, और मैंने कब कहा कि आप बुरी हो गई और वो अच्छी हो गई है? तो मैं तो असूल की बात कर रहा हूं। वो हमारी शादी की तरह की लड़की नहीं है कि जो चाहो कह दो, जो सलूक चाहो कर लो। वो बेचारी आगे से जवाब भी ना दे। उसकी तरबियत आपने नहीं की है जो आपके असूलों में चले। तो फिर क्या करूं? कह दो उसके माँ बाप से कि मेरे बस की नहीं है, कर दो उसकी शादी भी किसी फरंगी से। हाँ हाँ कह दीजिए, जाने दीजिए उसे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने भाई की दोनों औलादों को बर्बाद होते नहीं देख सकती। जोया को मैं सुधारूंगी भी और उसकी शादी भी यही कराऊंगी। साहब जैसे आपकी मर्जी। अकेली और खामोश बैठी हुई जोया बहुत बेबस और मजबूर नजर आ रही है, जबकि मैं जानता हूं कि न वो बेबस है और न मजबूर। वो चाहे तो अब भी तख्ता पलट सकती है। हाँ, मुकाबला तो बहुत सख्त होगा, मगर जीत तो बहरहाल जोया की ही होगी। दोस्ती दोस्ती जोया कैसे जीतेगी? जोया जीतेगी अकल से। दुश्मन की फौज को उसी के मैदान में उसी की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके, और जहां दुश्मन बौखलाया फौरन अपनी शराइत पेश करके। ओके, सही। देन गुड लक। टोस्ट लगाए तुमने? जी मैडम। और चाय? जी अभी बन रही है। अच्छा, बस जल्दी से बनाओ, और ये एस्ट्रो ले जाओ यहां से, मैं आ रही हूँ। शादी बेटा ये पर रखो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी जान। वालेकुम अस्सलाम। जूस लाओ तुम्हारे लिए? नहीं, आज मैं चाय पीऊंगी। चाय? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, जीती रहो। वाह, तुम रात भर सोई नहीं? जी नहीं। क्यों, तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है, मैं वैसे रात भर सोचती रही। ओह खुदा, हमारी मदद करिए। क्या सोचती रही? क्या आप लोग मुझे कितना चाहते हैं? मक्खन। क्या बदतमीजी है शादी? अम्मी मक्खन मांग रही, इसमें क्या बदतमीजी है? मैंने इतने दिन आपको इतना परेशान किया, कोई और होता तो 2 दिन में निकाल फेंकता। हाँ, हमने भी यही इरादा किया था, सारे मामलों पे पानी फेर दिया। मैं रात भर यहाँ के माहौल को और वहाँ के माहौल को कंपेयर करती रही। जुमला शादी सॉरी।
तुम कुछ कहना चाह रही थी? जी, मेरे ख्याल में मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जो भी आप फैसला करेंगे मेरे हक में बेहतर होगा। क्या माजरा हो गया? जीती रहो, खुश रहो बेटी। अब देखना कि मैं तुम्हारे लिए कैसा नेक और काबिल लड़का तलाश करती हूँ। सारी उम्र मुझे दुआएं दोगी? बद्दुआएं तो बेचारा वो देगा। शाजी, जाओ जाओ, चलो जाके पितरस की हेल्प करो किचन में। और पितरस से कहो जरा जल्दी चाय भी तो लेके आए। ठीक, मुझे क्लाइमेक्स तो देखने दो ड्रामे का। क्या मतलब? मुझे यकीन है अभी जोया की बात पूरी नहीं हुई है। क्यों जोया? यही तो बात है, यहाँ के लोग दूसरों के नेचर को कितनी जल्दी पहचान जाते हैं। बेटा, यही अपनाइए तो वहाँ नहीं मिलती। जब ही तो भाई साहब ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हाँ, तो बाकी आधी बात हो जाए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिसे भी आप मेरे लिए पसंद करे उससे ओरिजिनल होना चाहिए। मेड इन जापान चलेगा? उसे पूरी बात तो कर रहे हैं तो। हाँ बेटा, क्या कह रही हो तुम? उससे प्योर पाकिस्तानी होना चाहिए। तो बहुत तेज है भाई, हम तो बेकार में बदनाम है। जरा मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ। इसका मतलब है कि सफेद टोपी पहनता है, हरी शेरवानी पहनता है, सफेद शलवार है ना जोया? तुम जाती हो कि नहीं? अच्छा प्लीज, मैं तो कुछ बैठूंगी। अच्छा, ये प्योर पाकिस्तानी से क्या मुराद है तुम्हारी? सच बोलता हो, अपने हाथ से कमाता हो, जो अंदर से हो वही बाहर से हो, यानी फेक ना हो। और डिग्री ज्यादा जरूरी नहीं है, खुददार हो और तो हैंडसम भी हो। हाँ, लेकिन ऐसा लड़का कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हम? ऐसे मॉडल्स तो 1940s में ही बनना बंद हो गए थे, लेकिन अगर आप लोग आसपास के पहाड़ों में थोड़ी खुदाई करें तो शायद कोई मिल जाए। वैसे एक बात मुझे नहीं समझ आ रही जोया, तुम ये तालीम से इतनी खारिज क्यों हो? क्या है? पढ़े लिखे लड़कों से डरती क्यों हो? डरती बरती मैं किसी से नहीं हूँ। मेरे नजदीक एजुकेशन से ज्यादा जरूरी इंसान का कैरेक्टर होता है। इतने दिनों जो नजर रही ना, उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा कर्टियस होते हैं। उनके नजदीक अभी भी इखलाकी वैल्यू ज्यादा जरूरी है। क्यों अंकल? एग्जैक्टली, मेरा भी ये ख्याल है। उससे कहते हैं सियासी मार, ना उगलते बने ना निकलते बने। लेकिन हैरान होने की क्या बात है? कौन सी ऐसी अनहोनी बात कह दी है मैंने? इससे ज्यादा अनहोनी और क्या कहोगी? लोग 20वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और तुम 16वीं सदी का लड़का ढूंढ रही हो, और वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सच्चे मेहनती और खुददार लड़के नहीं पैदा होते क्या? भाई सीधे सच्चे और मेहनती तो सभी पैदा होते हैं, लेकिन 4 ही सांसें लेने के बाद ऐसी आंखें बदलते हैं जैसे गिरगिट। भाई, जो लड़का तुमने हमारी शादी के लिए तलाश किया है उसमें ये सब खूबियां नहीं है क्या? अपने फवाद की बात ही कुछ और है। पितरस मिक्स बनाई है ना चाय? जी ठीक है। बचपन से लगाने खींच के रखी है उसके वालिदैन ने उसकी। तो फिर ऐसा कोई अच्छा सा लड़का जोया के लिए भी ढूंढ दो ना प्लीज। माफ करना फरीदा, देखती आंखों मक्खी कोई भी नहीं निकलता, और सारी जिंदगी पैर पे बिठा के रखेगी अपनी मियां को। इसीलिए तो कह रही हूँ कोई सीधा सादा गूंगा बहरा होगा तब निभेगी दोनों की। तौबा है, तुम्हारी जुबान तो गौसिया कैंची की तरह चलती है। नहीं ढूंढो तो ना ढूंढो, लेकिन जोया को कुछ ना कहो। लड़का तो खैर मिल ही जाएगा, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि इसी बहाने तुम भी अमेरिका घुमाओगी। अच्छा, तो ये बात है। अरे तुम फिक्र ही ना करो, अपनी जोया के लिए मैं ऐसा लड़का तलाश करूंगी कि सारा लड़का देखता रह जाएगा। बस ये हुई ना बात। मुझे क्या हो गया, कहीं दिल खो गया। चाय बेटा, थैंक यू। गरम नहीं देखकर। थैंक यू। हाँ भाई, आपने देखा, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
और अगर उनको कहीं से कोई फजूल सा लड़का मिल जाए तो फिर? तो शादी कर लो ना। अंकल आप मुझे फंसवाएंगे, मुझे पता है आप मुझे फंसवाएंगे। तो भाई इसमें फंसवाने की क्या बात है? देखो अब वक्त ऐसा लड़का मिलने वाला ही नहीं है, और अगर मिल भी गया तो सबसे पहले तुम्हारी फूफी रिजेक्ट कर देंगे उसको। और अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी शादी का सिलसिला बन ही गया तो शादी कर लो। किसी जाहिल मैंने कुछ आदमी से शादी कर लो? तो लड़की ये सारी क्वालिटीज तो तुमने खुद मांगी है अपने मुंह से। आप मुझे फंसवाएंगे, मैं फौरन वापस आ रही हूँ बस। एक तो गलतबाजी बहुत करती। देखो शादी करके उसे अपने साथ ले आना, वहां ले जाके इस किस्म के सीधे साधे और अहमक आदमी में जान छोड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप भी काम से पढ़े निकाल देंगे उसको। 100% श्योर। ठीक है। हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हो? मैं क्यों? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में तुम्हारी अम्मी को बता दूंगी। हेलो हेलो, बात था? हाँ क्या हुआ? आज उसे आ जाना था तो फिर नहीं आ रहा है, ऊपर से तंग कर रहा है, कह रहा है बहुत खूबसूरत लड़कियां मिल गई हैं उसको, बहुत मेहमान नवाज भी है। बेचारा वहां पहुंच कर उसका गला घूंटू। इडियट, सो लकी। क्या खाक लकी है? जहां अच्छी शक्ल देखता है फिसल जाता है और वो मुझे बता के मजे लेता है। हाँ तो ना बताए तो गोली मार देती उसे। जो लोग मुंह पे सच बोलते हैं ना, दिल में कुछ नहीं रखते, वो दिल के बहुत साफ होते हैं। I bet he loves you a lot। वहां पे शराफत की जिंदगी गुजारा होगा, तुम्हें वैसे ही तंग कर रहा है। You know how मैं ना फिलहाल तो जला के मुझे आधा कर दिया उसने। Good, you don't have to diet anymore। Shut up। तो मैं खुद निपट लूंगी। अच्छा तुम्हें पता है अब ने तुम्हारा लड़का ढूंढ लिया है। हाँ क्या? हाँ वो कल आ रहा है अम्मा समेत। इतनी जल्दी ढूंढ लिया? अब मैं क्या करूंगी? देखो तो दरवाजे पे आए। आपको दरवाजा खोलते हुए डर लगता है क्या? जी देखिए, जब अल्लाह की रहमत दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो दरवाजा फौरन खोल देना चाहिए। और आप है कि नौकरों खड़ी हुई आवाजें दे रही है, बहुत बुरी बात है ये। आजकल डाकू भी ना दस्तक देकर आते हैं। कौन है आप? मैं जरक एस एहसान। किससे मिलना है आप? मैं लड़की देखने आया हूँ। जी आप? जी हाँ मैं। लेकिन असल में मेरी अम्मी लड़कियां देख देख के बहुत थक चुकी है, तो मैंने सोचा मैं ये जिम्मेदारी खुद निभा दूं। आपकी हो गई? Excuse me, एक तो आप और आपकी अम्मी लड़कियों की तौहीन करते फिरते, और ये बात आप मुझे दीदा दलेरी से बता रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कौन है बेटा? ये जो बड़े कबीर आदमी है। क्या हुआ क्या? बस आंटी, मैं जब से आया हूँ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। आप इन्हें डॉक्टर को नहीं दिखा दी क्या? इन्हें कैसी चीज है? खा मेरे हाथों जाया हो जाएंगे। जाया? हाँ जाया। हाँ जाया जाया हाँ जाया जाया। आंटी, मैं मुजीबुल्लाह एहसान का बेटा हूँ। ओहो बेटा, माफ करना ये जोया थी ना? हाँ ये जोया थी। जाया जाया कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। खबरदार उससे पानी भी पूछा तो। अरे क्या हुआ? कहाँ से जाए? मुझे जाके दरवाजा खोलना पड़ा और उस जाहिल से बात करनी पड़ी। जाहिल है? ये तो तुम्हारी पहली शादी। जाहिल है लेकिन वैसा जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा जाहिल है। अपनी लिए लड़कियां खुद देखता फिर है। क्या भला मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी? तो यार बैठा है कि सुना गया है? मुझे क्या पता,
पूछना तो आपकी होगी। तुम हंस रही हो और मेरा दिल जरा तो सिंघाड़े जैसा मुंह नोच लूं। ये तो तुम्हारी दूसरी शब्द की ऐन मुताबिक है, जैसा है वैसा नजर आता है, सच बोलता है। साफ लगता है कि इसने अपनी एक कंडीशन कार, एक कंडीशन ऑफिस और एक कंडीशन घर के बाद कुछ नहीं देखा। डिजाइन जो लोग इसे लीगल फ्री नजर आते ना, अंदर से उतने ही फजूल होते हैं। मुझे ऐसे पेपर लोग जहर लगते हैं। और ये सब कुछ तुम सीजर को दे दो। सीजर कौन है? सासानों का कुत्ता। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। माफ करना बेटा, ये अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी अबू कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाहर आप कोई बात नहीं। चलो चलो, तुम बाहर तक छोड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए। लड़कियां देखने का ये कौन सा तरीका है भला? तो लड़का जरा सा बड़ा हुआ और फौरन अम्मा निकल पड़े लड़कियां देखने। अंकल, हालांकि ये काम लड़कियों को खुद करना चाहिए, इसलिए कि आखिर उन्हें जिंदगी भी तो खुद गुजारनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन ये जो आज लड़का आया था, ये तो खुद ही ढूंढ रहा था, फिर तुम्हें क्यों बुरा लगा? वो एक्चुअली वो बहुत बदतमीज था और पढ़ा लिखा भी था। अच्छा, पढ़ा लिखा भी था। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम उससे खुद मिलनी। क्या मतलब अच्छा हुआ? भाई मेरा मतलब है तुमने खुद लड़के को मना कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश करूं जो 100% तुम्हारी शराइत पे पूरा उतरता हो तो अंकल, आप तो मेरी कैंप में से थे। तभी तो असल में मेरी नजर में एक लड़का है बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती हो। नहीं, मैंने कोई शादी नहीं करनी, मैं वापस जा रही हूँ। देखो तुम्हें इस तरह तुम्हारी फूफी जाने को देंगी नहीं। शादी करो, लड़के को साथ लो और चले जाओ। वैसे भी उसकी सिर्फ एक शर्त है, वो बाहर जाना चाहता है। तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन मैं फौरन वापस जाना चाहती हूँ। वो भी बस बिल्कुल तैयार बैठा है। सोच रहे अंकल। मैं बहुत सोच विचार करके, बहुत देखभाल के मैंने ये लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है। अब तुम चाहो तो उससे वहां मिल लो। नहीं, आपने देख लिया काफी है। फुप्पी जान को दिखा देते हैं। आपका क्या ख्याल है, फुप्पी जान मान जाएगी? हाँ, मेरे ख्याल में मानते जाना चाहिए। चले, आप कहते हैं तो। सोया, ये क्या हमाकत थी? क्यों, क्या हुआ? फिर मुझसे कोई गलती हो गई? गलती, ऐसी गलती जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हम पे डाल दोगी और फिर सारी उम्र सर पकड़ के रोगी। अगर गलती मेरी है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगी। हाँ, और जहां तक बात रही सर पकड़ के रोने की, मैं सर पकड़ के रोने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि किसी और का सर पकड़ के तोड़ दो और फिर रोती फिरूं। बेवकूफी की बातें मत करो। या फिर इतने कीड़े निकालती थी सारे लड़कों में, और या फिर इतनी साबितमंद बन गई कि जो इरादा किया अम्मी अब्बू ने वही ठीक है। तो फिर क्या करती? उनको कह दिया था कि जो वो करेंगे मेरी बेहतरी के लिए करेंगे। अब आई कांट बैक आउट नाउ। इससे तो बेहतर था कि तुम सारी उम्र शादी ना करती। कम से कम मैं तो तुम्हें रोता धोता नहीं देख सकती, ना ही कोई इस किस्म का इल्जाम ले सकती हूँ। क्यों? क्या बहुत बुरा है वो? जो भी क्वालिटीज तुमने मांगी थी ना, वो सब है उसमें। तो बस फिर ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। क्या इत्मीनान है। अच्छा, क्या कर रही हो? डॉरिस को खत लिख रही। बहुत थक गए साहब। इस वक्त तो एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। यहाँ पैर सूज गए थकन से, और ये है कि इन्हें अपनी थकन की पड़ी है। जाइए, जाकर आराम कीजिए, सुबह तक खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मैं सोचता हूँ तुम जैसी बीवियों का क्या हश्र होगा क़यामत वाले दिन। शाजी,
बेटा प्लीज इन्हें एक प्याली चाय बना दो, वरना सुबह तक मुझे यही सुनना पड़ेगा। हाँ बेटा, दूध पिला दो प्लीज। देखो देखो, बड़े भैया का फोन होगा। हेलो जी, जी सलाम अलैकुम। जी जी हो गया सब ठीक से। जी ये लीजिए, अम्मी से बात कीजिए। हेलो, सलाम अलैकुम बड़े भैया, कैसे हैं आप? और भाभी ठीक है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, माशाल्लाह आपकी बेटी का निकाह खैरियत से हो गया। जी जी, वही लड़का जिसके बारे में आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज जोया की मर्जी के ऐन मुताबिक हुई है। हाँ हाँ, मैं आपकी बात करवाती हूँ उससे। जी जी। जोया, जोया बेटा, आपके अब्बू का फोन। हेलो, सलाम अलैकुम अब्बू जी, आप कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? हाँ जी, सब खैरियत से हो गया। मैं आपके पास जल्दी आना चाहती हूँ। हाँ जी, उसे भी ले, आमीन, उन्हें भी ले आऊंगी। जी ये जरा बात करें प्लीज। क्या? तो बात तो करें आप। हेलो, जी जी, मैं आसिम बोल रहा हूँ। जी जी, नहीं सब ठीक हो गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सब कर लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कर लूंगा। ओके जी जी, ओके। ये आखिर हुआ क्या? मुझे भी तो कुछ बताया, आखिर क्या कह रहे थे बड़े भैया? बात कर रहे थे। बेचारी। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। क्या होता, तुमने बात की नहीं की अपने अब्बू से? सुना था आपने, वो क्या कह रहे थे? वो दोनों यहाँ आ रहे हैं और इनके आने पे मेरी रुखसती होगी। तो तुम क्या चाहती हो, जल्दी करवा दें? अंकल प्लीज मत तंग करें, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। अच्छा, तुमने देखा अपने दूल्हा को? मत करें मुझसे ऐसी बातें, कोई वो मेरा दूल्हा वूल्हा नहीं है, ना मैंने उसको देखना है और ना ही रुखसत होना है। बहुत अच्छा लग रहा था, देख लेती तो अच्छा ही था। वैसे मानो या ना मानो, है तो तुम्हारा दूल्हा ही। अंकल भाई मेरा मतलब है फिलहाल। मुझे लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, और सब आपकी वजह से। आपके मशवरे को सुना था, आपकी वजह से निकाह किया था, मैंने आपकी बात क्यों सुनी? अरे लड़की, कुछ बुरा होने वाला नहीं है, सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी सब ठीक ही होगा। कैसे ठीक होगा? अरे मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। बल्कि एक काम करो, अपने अम्मी अब्बू के आने तक भूल जाओगे तुम्हारा निकाह हुआ है। कैसे भूलूं? मुसीबत मेरे सर आ खड़ी है, मुझे डर लग रहा है कि वो आगे तो मेरी रुखसती कर देंगे। कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो, यहाँ मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या कोई अभी खुशखबरी बाकी है? ये खुशखबरी मेरी जात से ताल्लुक रखती है। क्या आप शादी कर रहे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शादी कर रहे हैं, शादी सवार होगी तुम्हारे जहन। अच्छा, आई एम सॉरी, खुशखबरी सुनाए। मेरी एक डील हुई है बड़ी जबरदस्त। चलो, कोई तो खुश हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रीट देंगे? हाँ, एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया मैंने। तुझे जाना नहीं? घर पे बहुत सारे अजीजों रिश्तेदारों को सबको बुलाया है, उनकी फैमिलीज को बुलाया है, ताकि तुम उनमें जरा खुश रहो एंड यू फील बेटर। ओनली इफ आई सर्वाइव टिल टुमारो। जोया, जोया प्लीज मेरे साथ बाजार चलो। अच्छी शादी हुई है तुम्हारी, 24 घंटे चलने वाली जुबान क्या रुकी है। अगर मुझे ये बात पहले से पता होता ना, तो मैं तुम्हारी कब की शादी करा चुकी होती। क्या तुमने निकाह की तस्वीरें खींची थी? किसकी तस्वीरें खींचती?
आप तो कमरा बंद करके पड़ी हुई थी और दूल्हा भाई ने मना कर दिया। क्यों? कह रहे थे गुनाह होता है। क्या? अच्छा प्लीज चलो मेरे साथ बुटीक तक, मेरे पास नया जोड़ा नहीं है आज की डिनर के लिए। पुराने कपड़े पहन लोगी तो कोई तुम्हारे हुस्न में कमी नहीं आ जाएगी। अजीब लोग हो तुम, शादी पे जाना है नए कपड़े, डिनर पे जाना है नए कपड़े, बाजार जाना है नए कपड़े, खाना पकाना है नए कपड़े, बाथरूम जाना है नए कपड़े। अच्छे सुने, आप भी एक नया जोड़ा खरीद लें, क्योंकि आपके जो ससुराल वाले हैं ना वो ताजियत पे जाते हैं तब भी नया जोड़ा पहनते हैं। ताजियत? कंडोलेंस। चलो नो अरे आप यहाँ मजे से बैठी हुई हैं और अंदर मेहमान दुल्हन को ढूंढ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ चली गई? आप यहाँ कैसे आए? आए नहीं, बाकायदा आप बुलाए गए हैं। बल्कि हम तो आपकी शादी में भी शरीक हुए थे। बल्कि शादी में क्या, निकाहनामे पे दस्तखत भी हमने किए थे। जी जी। आपने क्यों दस्तखत किए थे? भाई गवाही देने को कोई तैयार ही नहीं था, मजबूरन मुझे गवाह बनना पड़ा। वाकई लोग बहुत खराब हैं। कौन लोग खराब हैं? यही लोग, और कौन। कोई दूल्हे को देखते ही उल्टी सीधी शक्लें बनाने लगे और जैसे निकाह का वक्त आया ये जा वो जा खिसक लिए सारे। खैर तो असल में वो आपको जानते नहीं थे ना, उन्होंने कभी आपको देखा नहीं था। देखिए मुझे आपकी ये उल्टी सीधी बातें नहीं समझ में आती। भाई असल में उन लोगों का ख्याल था कि लड़की के साथ बहुत जबरदस्त ज्यादती हुई है। जो भी दूल्हे को देखता था वो कहता था इससे शादी करवाइए। लेकिन मुझे पता था कि आप जैसी लड़की के साथ तो इसी किस्म का लड़का चलेगा। वैसे पता है आपने ना अपनी जिंदगी का ना गोल्डन चांस मिस कर दिया। मैं आपको ना कम आज कम इतने बड़े कद्दू से तो बेहतर हूं। वैसे मेरी तो किसी ना किसी से हो जाएगी, आज नहीं तो कल से। लेकिन आपको क्या बनेगा? मिस्टर जरक, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आप मुझसे ऐसी बातें भी नहीं कर सकते। मिस जोया, मेरा मतलब है जोया, मेरे डैडी और आपके अंकल बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिस खुशी में ये पार्टी दी गई है ना, ये मेरी वजह से है। ये डील हमसे हुई है, इसलिए मैं आता जाता रहूंगा, समझी? आप आए या जाएं? हाँ जाएं, मुझसे दूर रहें। लेकिन मेरे पास पेशेंस नहीं है आपकी फिजूल बातें सुनने के लिए। रुको, मेरी बात सुना। आप यहाँ ठहरिए और अपने तारीख मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र कीजिए। मैं चलता हूँ। ओके बाय। वैसे आप इस उदासी में भी काफी अच्छी हैं। शादी मुबारक हो। भाई जल्दी करें, बार बाजार जाना है। तो भाई आज छुट्टी का दिन है, आज मुझे बख्शिए प्लीज। शादी होने लगी है मैंने। और जोया कहाँ है? सो रही होगी ऊपर। क्यों? गाड़ी नहीं बाहर। इलाही खैर, ड्राइवर को साथ लेकर गई है या फिर अकेले चली गई? तो भाई तुम्हें पता? चौकंडी गई है फोटोग्राफी के लिए।
आके बदतमीजी करते हो। मेरा मतलब है कि के क्या देख रहे हैं आप? अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। बैठा तो करके खबरदार देता हूँ, हिलने की कोशिश की थी। बैठा देखो देखो बात में आप एक शरीफ लड़की को क्यों तंग कर रहे हैं? तो शरीफ लड़की के पुत्र और मेरी बोटी हैगी है क्या? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब कुछ नहीं देखो हम पूछ ये क्या कह रही है? बस ये कह रहे हैं कि वो आप इनकी बीवी है। क्या? मैं आपकी बीवी हूँ? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, मेरा नाम सादिक है, सादिक जिला साहिवाल तक नंबर 55 सुबह पंजाब और 10 जोया बीबी। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो तो तेरा नाम ही मालूम होएगा तो फिर तेरे माँ मैंने मालूम होएगा। बस रोके, मैं कह रही हूँ बस रोके। हाँ रोके जी रोके, बस रोके। मल्ले भाई मल्ले मजाज मजाज वेखो खावन में कहन लगी है कि पुलिस वाले करेगी और तेन अमरीका की तमीज सिखाई गोरिया ने। तमीज से बात करे, मैं आपको ना तमीज नमीज में परा कर मैनू है दसते इतने कली करण की आई सी। अमरीका नहीं है, पाकिस्तान ही है। ऐसे कुड़ियां कलियां नहीं घूमदियां ना। वेखो वेखो जी की शर्म हैगी है ना, बरखा ना चदर। मैंने आ दस जी फोटो खिंचण वाली मशीन तू फड़ी हुई है, ऐसा की काम है तेन इन्ना ही शौक है तेन तस्वीर खिंचण का, फोटो खिंचण का, तो मेरी खिच वेख तेरा खावंद कितना सोहना है। वेख रोके जी रोके बात रोको जी बस रोको, मैं अपनी वोटी नूं घर कट के आवा। रोको वो मेरी वोटी है। कोई धोखा वोखा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, जैसा तुमने चाहा था वैसा ही हुआ है। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था उससे गंदे पसीने की प्याज और के गंदे मोटे की बू आ रही थी। मुझे ऐसा करनी चाहिए था, इसीलिए मैंने कहा था कि देख लो उसे, लेकिन नहीं, ऐसी फर्मा बर्दाश्त आजादी बनी थी कि मेरे पर भी उनकी शर्म आ जाती। अब भुगतो। मैं क्यों भुगतू? मैं उसे छोड़ दूंगी। हाँ हाय हाय, ये क्या बदशगुनी की बातें कर रही हो? जैसा तुमने चाहा था, जो बताया था वैसा ही लड़का तलाश किया है तुम्हारे लिए। डांट क्यों रही है? एक तो मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, ऊपर से आप भी मुझे डांट रही हैं। ज्यादती किसमें क्या बात है बीबी? ज्यादती तो वो होती है जो जबरदस्ती की जाए, और यहाँ तो सब कुछ ऐन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा। खैरियत से आंटी? इनको क्या हो गया? पता नहीं इनको क्या हो गया, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। वैसे ये शादी के बाद इतना लड़कियां रोती क्यों है? ये शादी की वजह से नहीं रो रही हैं। ओह, तो फिर रुखसती की वजह से रो रही होंगी। आपको क्या तकलीफ? चाहे मैं शादी की वजह से रो या रुखसती की वजह से, मेरी मर्जी। मर्जी का तो सारा प्रॉब्लम है। वैसे मर्जी बहुत बुरी चीज होती है। तो बताओ क्या के लिए चाय बनाओ? जी इसीलिए तो आया हूँ मैं। हाँ ऐसा करो, तुम चलो समोसे तलो और मैं चाय बना के लाती हूँ। आओ शादी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? इस तरह मेहमानों को अकेला छोड़कर जाना बहुत बुरी बात होती है। तो आपने शादी या भूपी जान को क्यों नहीं रोका? नहीं नजर आई बाजार करने की। बहरहाल अभी तक तो ऐसा ही है। सुने प्लीज। अंकल आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। क्या ज्यादती हुई तुम्हारे साथ? मुझे आज वो चीज मिली थी। कौन सी चीज? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, आज मालूम हुआ है। क्या नाम है उसका? सादिक। मुलाकात हो गई आपकी उनसे? अच्छा लगा? अच्छा लगा? वो इतना खौफनाक आदमी है, उसने पूरी बस में
अंकल वो आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी आ गई, दूसरी फिक्र न करो। कैसे? वो जरक को कहीं पार्क की मिल गई थी, वो ले आया था। वैसे सुना तुमने जरक के साथ बड़ी बदतमीजी की। वो क्यों आ जाता है रोज रोज? जब से मेरी शादी हुई है। शादी? अंकल मेरी शादी हो गई है। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हारा शौहर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शौहर भी पसीने की बदबू है। नहीं, तुम्हें जो 5 शर्तें अब भी मेरे पास लिखी हुई मौजूद हैं, ये मेरी जेब मेरे को। भाई ये देखिए, आपने कहा था कि ओरिजिनल हो, सच बोलता हो, जैसा अंदर से हो वैसा बाहर से हो, खुददार हो, अपने हाथों से कमाता हो, बेशक तालीम याफ्ता न हो। हाँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि प्याज की बू आती हो, मूंगों की बू आती हो, पसीने की बू आती हो। हमें क्या पता? ओ बुला अपने माँ प्यो नू, आज फैसला करा आया। आप बैठिए तो सही दूल्हा भाई, मैं बुलाती हूँ अम्मी को। उस मजाजा अली नू भी बुलाओ ना, खावंदा आया होदा। आप इतना गुस्से में क्यों है दूल्हा भाई? बैठिए ना, मैं आपके लिए लस्सी ते परोठे। जी अभी लाई मैं। तू नहीं, मेरी बोटी नो आंख ओ ले आएगी। सामालाकुम जी, सामालाकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो बैठो, मैं जोया को बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी से बुलाओ जोया को। मैं रुखसती दी गल कर आया। हाँ जोया, तुम यहाँ खड़ी हुई हो? नीचे दूल्हा भाई आए हुए। क्यों? रुखसती की बात करने के लिए। दिमाग खराब है उसका क्या? गोली से मार दूंगी उसको। ऐसा बोलो, नीचे बैठे हुए पहले गुस्से में। अब वो भी घर पे नहीं है तो क्या मैं डरती हूँ उससे? उसका वो हशर करूंगी कि रुखसती भूल जाएगा, इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त तुम उनके लिए लस्सी और परांठे ले जाओ। इस वक्त मैं उनको लस्सी और जहर न खिला दूं? ना 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 ना, उसके साथ आराम से डील करोगी तो वो मोम बन जाएगा, और गुस्से से पेश आओगी तो वो सारा घर जो है ना बुनियादों से उठा लेगा। अच्छा, तो मैं बनाती हूँ लस्सी और परांठे, तुम दे देना, ठीक है? जहर भी लेती आना। मैं खावंदा होदा, जदो जी चाहे मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हारी दुल्हन है, ले जाना ले जाना, ऐसे ही ले जाना। है भाई, की मतलब है तेरा? और ना कोई सलाम, ना कोई हाल चाल। और मैं खावंदा तेरा, तेनू गोरिया ने तमीज नहीं सिखाई? लस्सी तो पराठे कितने? ये रहे दूल्हा भैया, ये रहे, ये दूल्हा भैया, ये किया क्या ही? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा नहीं। चलो चलो, चल ठीक है, चंगा जाके लेके आ बक्सी से रख के कपड़े अपने। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? क्यों कहीं जा रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं खावंद होदा, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। कहीं जाने से पहले मैं कुएं में छलांग मार लूंगी। तेरे घर च खूह है? खूह नहीं है, कोई कुआं नहीं है। चलो फिर ठीक है। ये क्या बात है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ आप इसी मखसूस जगह के ऊपर बैठी होती हैं, क्यों? लेकिन मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। हाँ, वैसे आज आप मजाक के मूड में हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर बैठा बड़के जो मार रहा है। अच्छा, आप रो रही हैं क्या? अरे देखिए, ये जो आंसू है ना आपके, ये बहुत कीमती हैं। इन्हें इतनी फजूल खर्ची से खर्च ना करें। इन्हें खर्च करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना। मैंने आपसे मशवरा मांगा है? एक तो आप लोगों को हर एक की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का इतना शौक है, अब ये काम से काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप लोग करना छोड़ें। आप भी हम ही लोगों में से हैं। कौवा हंस की चाल चलकर हंस नहीं बन जाता। और वैसे भी मेरे साथ प्रॉब्लम है कि दुखी लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पहली तो बात है मैं कोई कौवा नहीं हूँ, और दूसरी बात है मैं कोई दुखी नहीं हूँ, और ना ही आपका मशवरा चाहिए, तो प्लीज लीव मी अलोन। आप एक बात बताएं, आप अपने आप को समझती क्या है? आप हर एक को अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं? किस जगह की हुक्मरान है जो हाकिम बनी फिरती हैं? मैं जो कोई भी हूँ, अपनी एक शख्सियत की मालिक हूँ, और जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ पे धोखा और फरेब खून में शामिल नहीं होता।
और ना ही लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। इतने बुरे यहाँ के लोग तो क्यों आई हैं आप यहाँ पर? आपके बगैर हमारी जिंदगी बहुत सुकून और खूबसूरती से गुजर रही थी। आपको कोई याद नहीं करता था। क्यों भेज दिया आपके वालिदैन ने यहाँ पर? अगर जबरदस्ती नहीं चलती तो उनकी रगों में भी तो यही का खून है। माफ कीजिएगा, आपकी रगों में खून कोई वहां से खरीद कर नहीं डलवाया गया था। दूल्हा भाई बुलाए। ओह माय गॉड, वो अभी तक यही है और अब यहाँ आ गए और तो किसी से बोल रहे। तो मैं क्या डरते? प्लीज ऐसा बोले। बस एक बात है, आप डरती बहुत है उससे। हाँ भाई, आपका मिजाजी खुदा जो हुआ। अरे बैठे 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 बैठे, मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, आपका मजीद मूड खराब हो जाएगा। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। इंतहाई ढीठ आदमी आप, इतना कुछ सुनने के बावजूद क्यों आ जाते हैं? वैसे आप बड़ी ही बेवकूफ हैं। अब तक आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। बहुत बुरी बात है। कम से कम बेचारे दूल्हा भाई को खुदाफिज तो कह देना था। खुदाफिज? मैं तो खुदा तक ना पहुंचा दूं। और तुम एक और बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती क्या? जरा कोई दिल मत दो। पता है, जब जरूरत में आके कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं दूल्हा भाई की शक्ल देखी थी। इतना गुस्सा जब्त किया था उन्होंने। मैं कहाँ फंस गई। इसको फंसना नहीं कहते, इसको शादी कहते। तो मैंने नहीं करनी थी ना, सब गलत हो रहा है। अच्छा शादी, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ओहो, आप हेल्प मांग रही हैं? हैरत है। हाँ, मांग रही हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐसा करो, अम्मी अब्बू के आने से पहले ना उस जाहिल से मेरा पीछा छुड़वा दो। सोया, यहाँ पर पीछा छुड़ाने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम शादी को मजाक थोड़ी समझते हैं। और वैसे भी तुम पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? मैं उसके साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती उसके साथ? क्यों नहीं रह सकती? किसी अंधे को भी 2 महीने पता चल जाएगा कि मैं उस जाहिल के साथ क्यों नहीं रह सकती। तो जब तक तुम खुद को और उसको साथ रहने का मौका नहीं दोगी, तुम्हें ये कैसे पता चल सकता है? और वैसे भी बहुत बुरी बात होगी कि तुम इतना बड़ा फैसला बगैर कोशिश के कर दो। अच्छा बस ठीक है, मुझे नहीं तुम्हारी कोई मदद चाहिए, मैं सब खुद कर लूंगी। मगर सोया, एक बात है, अगर तुम उससे इसी तरह बदतमीजी से पेश आओगी ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तुम्हारा कब्र तक भी पीछा छोड़े। लेकिन अगर तुम सब्र से, अक्ल से काम लो, तो शायद कोई सूरत निकल आए। कि बहुत कीमती है। अल्लाह दरवाजे को जब तक घेरे तो दरवाजा फौरन पकड़ रहे। वैसे आप इस उदासी में आपको समझ जाना चाहिए। क्या कहीं स्वागत मिल गया था? नहीं। ये मूड इतना क्यों खराब है तुम्हारा? ये शादी का है? कहीं देर ही है, आती होगी अभी। आपको उसकी शादी की फिक्र है? मेरा मतलब है किस तरह मेरी शादी की फिक्र रहती है आपको? भाई शादी तो उसकी तय हुई भी है, बस फवाद मिला की नौकरी जरा बेहतर हो जाए तो शादी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
अच्छा, उसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी भी जल्दी जल्दी उसकी भी जल्दी करें। ये 10 लाख शादी पे क्यों उतर रहे? अल्लाह खैर करे। ये क्या? ये तस्वीरें दूल्हा भाई ने भेजी है, अम्मी ने मंगाई थी तुम्हारे अम्मी अब्बू को दिखाने के लिए। देखो जी। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है? ये तो कह रहा था कि तस्वीरें खिंचवाना गुनाह है। हाँ, तो स्पेशली खिंचवाई है सास ससुर के लिए, उनके लिए तो जायज है ना। अल्लाह करे तुम्हारे फवाद को भी तमाम ये शौक हो जाए। प्लीज दफा हो जाओ। सुनो दुल्हा भाई, कल आएंगे तो बहुत मजा आएगा। कल फिर आएगा? अच्छा, तमीज से। अच्छा, तुम आज कहीं गई थी क्या? हाँ गई थी। क्यों? नहीं, वैसे मैंने भी जाना था तस्वीरें उठाने, तो मुझे बता दिया था, दोनों साथ चले जाते। You didn't tell me, हालांकि मैंने तुम्हें देखा था। देखा था? कहाँ? मेरा मतलब है जाते हुए देखा था। ओह, तो रोका क्यों नहीं? मैंने सोचा कि शायद जब तुम जा रही हो मुझे साथ में लेकर जाना चाहती हो। एक तो तुम सोचती बहुत हो, वो भी गलत सलत। मैं तो बस नौशाबा की तरफ गई थी किताबें उठाने। अच्छा अच्छा, नौशाबा के घर किताबें उठाने गई थी, ठीक है। अच्छा देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, तुम खाओ, मैं कैमरा साफ कर रही हूँ। लो जी चाची जी ते चाचा जी, मैं सुनाना तुहानू एक दंगल दा किस्सा। लो जी, मैं इधरों दंगल च निकले, उधरों किसे दा बच्चा निकले, ते इधरों किसे दा 100 दा नोट निकले, तो सामने एक पहलवान निकले। ते लो जी, जदों वो पहलवान निकले ते मैं अपने घर नूं निकले। चाचा जी, ऐसा लेके नकल है। मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूँ यार। और जूंदी है भाई, जूंदी है, जूंदी है भाई, जूंदी है। तू तो मेरे हमेशा कॉल रहे आते, मैं दुनिया नू कहना पर्रे पर्रे। इस तरह में गला ना कर, किधरे असल शक्ल ही ना आ जाए। भावे असल हो भावे नकल, है तो मेरी बोटी है। आप लस्सी पिए ना। हाय 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 हाय, जे इंज पूछे ते मैं ते लस्सी दा खूह ही पी जा, मुका दिया सारा खूह। दूल्हा भाई, जोया को आपकी तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। और सच, और मेरे को होर भी है गया ने, उनको भी भिजवाऊं? नहीं जी, वो ही बहुत है। हाय, लस्सी दा फेर पूछो ना जी। आप लस्सी, मुझसे नहीं होती तमीज से बात, बस मैं लस्सी में जहर मिला दूंगी। और कितने चले हो, मक्खनों मलाई ते हो ढूंढने हो? जहन्नम में। लो जी, चाचा जी असल निकल आया है। सुन ले तू, जे मेरे नाल इस तरह की गल कीती है ना, तो मैं तेरे टोटे कर दियांगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? और धमकी शमकी मैं नहीं दिंदा, मैं सीधा वार करना, सीधा वार। और तू मैनू वो दस, और जरा मुझ मुन्ना आंदा है, वो की लगता है तेरा? है वो दूल्हा भाई, वो तेरे को नहीं पूछा मैं? हाँ नहीं दस, तू बगीचे च जाके लुक लुक के की गल्लां कर दियां ओदे नाल? एक तो मैं किसी से लुक लुक के बात नहीं करती, और अगर करती भी तो मेरी मर्जी। और मर्जी वर्जी हूं तेरी नहीं चलनी, हूं मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है भाई, मैं नहीं छड़ना उस जरक नू, मैं नहीं छड़ना, टोटे करने ने मैंने आदे। अंकल आप देख रहे हैं? चलो तो आप बता, चलो अंदर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैं चर्चा करके जाऊंगी। जोया, अंदर जाओ। चाची जी, मेरे नाल भेज दियो, 2 दिनों च सीधा कर दियांगा मैं। तुम क्यों हंस रहे हो?
आप यहाँ वो बाहर, आपका मिजाजी खुदा अंदर बैठा हुआ है, मुझे पता है। और इसके बावजूद आप इधर आ गए। तो क्या उसकी गैर मौजूदगी में आ जाए कभी? जोया, दूल्हा भाई बुला रहे हैं। खुदा के वास्ते आप जाए, इधर आ रहे, प्लीज जाए। मैं तो उससे डरता क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप जाए, देखिए आप जाए, प्लीज जाए जाए। यहाँ पे दवा कहा था? नहीं, वो आया, वो अगर आया ना तो खुदा के लिए से ड्राइंग रूम की तरफ मत भेजना, वहां पे दूल्हा भाई से कच्चा के बाद जाएंगे। क्या बहुत गुस्से में? हाँ बहुत गुस्से में। मैं कब से उनसे कह रही हूँ कि कोई नहीं लेने की वो शक किए जा रहे हैं। अच्छा तुमने मैडम से ये भी कहा है कि तुम सरसों का साग और मकई की रोटी बना लो, जल्दी बनाओ। सरसों का साग? हाँ बना। मकई की रोटी कैसे? तुम्हें नहीं, वो मैंने अभी उसको बाहर देखा था, अगर आए तो मेरे पास उसको फौरन किसी से भेज देना, मैं जा रहा हूं। जोया बेटा, जोया 2 मिनट आकर उसके पास बैठ जाओ, तो बहक हो गया, समझे कि यहाँ गरक आया हुआ है। हरगिज नहीं, पता चले मैं तुम्हें बैठो मुझे ही मार दे वो। अरे नहीं नहीं, 2 बातें तसल्ली से बैठ के आराम से कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे फंसवा दिया। और मुझ बुन्ने दी मैंने बो आ रही है। मेरी रोटी कैसे? वो रोटी तैयार है, रोटी बिल्कुल तैयार है। वो जोया मानी की खाना लेकर आ रही है। वो तुम चलो बैठिए, नाल मक्खन भी हो तो स्वाद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वक्त बिल्कुल ही जंगली है। मैं पिता को भेज के कुछ मंगवाती हूँ बाजार से। जोया जोया सुन रहे हो? कुछ नहीं जोया है, तुम लोग सारे पागल हो, मुझे भी पागल कर दोगे। प्लीज जोया चुप करो, तुम खेल नहीं है। मुझे कोई चूल्हा वूल्हा जलाना नहीं आता और ना ही खाना पकाना आता। जब पकाना आता भी तो जहर आती है उसके खाने में। तो कुछ तो पका लो, अंडा ही पका लो। मैं कैसे पका लूंगी उसको? अंडा मैं उसके सर पे फोड़ दूंगी। जो भी करना है करो, लेकिन कुछ करो, वरना मैं नहीं सबको संभाल सकती। चलो आप अभी तक क्या है? हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? अरे प्लीज आहिस्ता बोले। क्या वो आया था यहाँ पर? सब आए थे आपको ढूंढते हुए, और अंकल ने कहा कि साइड वाले रास्ते से। अरे मैं कोई अंकल बंकल से मिलने नहीं आया, मैं उससे मिलने आया हूँ। और आज मैं शहजादी को उद्योग से आजाद करवा के छोड़ूंगा। पागल हो गए? जो आपको नकल के छोड़ेगा। हाँ जाए आप। ऐसे आपको बड़ी फिक्र है मेरी। मुझे कोई फिक्र कर रही है आपकी? हाँ ठीक है, आप जैसा कहती हैं वैसे ही होगा। आप ऐसा करें, आए तुम कुर्सी पढ़ के मैं तो फोन से मैं उसको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहे हैं? कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्यों को पसंद करता हूँ? जो कभी आपको पसंद करता हूँ, और मैं आपसे 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 वैसे बड़ी ज्यादती उस बेचारी के साथ। देखा नहीं चेहरे का रंग उसका उड़ा उड़ा रहता है। मेरे ख्याल में अब उसे बता देंगे। जरा थोड़े से कस्बे और निकलना है, बता देंगे। मेरे ख्याल से तो बता देना चाहिए। उसका दिमाग घूम गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे है कहाँ वो? कमरे में होगी। भाई वो जरा से पूछ लीजिए, अगर वो कहता है तो बता देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं फोन करूँ सर को? हाँ करो, लेकिन उसको यहाँ मत बुला लेना। अभी तो सीज फायर हुआ
से बात कराएगा? सिंघाड़ा, जूता। फवाद साहब, जोया बोली हूँ शादी की कजिन। जी जी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप वहाँ कर रहे हैं ना, वो बीबी यहाँ कर रही है। हाँ, दिमाग खराब है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब है जो मैं इतने दिन चुप रही। तुमने मुझे कहा जरूरत से ज्यादा लिफ्ट लग रहा और खुद उसके साथ घूमती फिरती रहती हो। तुम क्या कह रही हो? Are you jealous? Are you jealous? मैं कोई जेलस में रख रही हूँ। जरा को तो आने दो, उसको तो मैं ठीक करती हूँ। मुझे कहा उस देव से आजाद कराऊंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारा तुम्हें क्या फिरता है? रोया, तुमने फवाद को फोन करके अच्छा नहीं किया है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जरा सुबह तो होने दो। तुम पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे आज ही काले कुत्ते ने काटा था, लग रहा है। मेरे सामने आ जाए तो 2 मिनट में ठीक कर दूं उसको। इतनी बदतमीजी होगी हमारी शादी के साथ। इसने की बदतमीजी शादी के साथ? फवाद ने क्या किया? फवाद ने उसने वहां लड़की ढूंढ ली। क्या ये बात उसने खुद कही है तुमसे? मेरे सामने फोन आया था। बेचारी शादी, सारी रात रोती रही और सोचे भुट्टो आज फोन करके अम्मी ने कहा कि उससे मंगनी कर ली है। क्या ये उसने शादी से खुद कहा है? नहीं नहीं नहीं, फोन मैंने उठाया था। बेचारी शादी को कुछ नहीं बताया। पहले तो इतनी परेशान थी वो। लेकिन शादी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती वो आपको? उसको तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि फवाद ने ऐसा किया होगा। और वैसे भी वो आपको परेशान नहीं करना चाहती होगी। जरक को सब बातें बता दी उसने। जरक? जरक को क्यों बताया उसने? ओह, आपको तो कुछ नहीं पता। जाहिर है कैसे पता होगा। खैर, मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप शादी से भी मत कुछ पूछेगा। जरक को शादी आपको खुद बता देंगे। अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बहुत लेट हुआ हूँ, शाम को बात करूँ। हाँ, देर तो वाकई बहुत हो गई है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। क्या समझ जाना चाहिए? कि आपने मेरे लिए कितना सही लड़का ढूंढा है। इतना खुददार, इतना सिंपल, इतना अच्छा। मैंने खामखा इतना टाइम वेस्ट किया अपनी जिद में। आप सादिक के लिए जल्दी से वीजा एप्लीकेशन मंगवा लीजिए। सादिक के लिए? हाँ, अच्छा अच्छा, सादिक के लिए। और अंकल, अब मैं उससे पीछा भी नहीं छुड़वाना चाहती। इनफैक्ट आई एम सो लकी। कितना नेक आदमी है सादिक। क्या कह रही है? आर यू श्योर? और बल्कि रुखसती से पहले मैं उनके पेरेंट्स से भी मिलना चाहती हूँ। जोया, आज शाम को वैसे मैंने सादिक को डिनर पे तो इनवाइट कर लिया। आप जरक को बुला लीजिएगा। जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो खत्म हो जाए तो अच्छा है। मेरे ख्याल में तो कोई इसकी जरूरत नहीं है।
रहने दो मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या है? नहीं, बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता, आपकी ज़रक से भी बहुत गहरी रिश्तेदारी होने वाली है। अब ज़रक को याद से बुला लीजिएगा। और चाचा जी और चाची जी, और सारे कितने चले गए हो मैनू रोटी से बुला के? और चाची और मजाजा आली होती मेरी। तेरे नाल 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 वे मेरे नाल, तेरे नाल 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 वे मेरे नाल। माफ करना चौधरी साहब, सामान रख दिया, देर हो गई। असी किधरे जाना है? आहो सुसर ते सस में मिलन तुहाडे नाल तुहाडे पिंड जाना ते होर हुण मैं अमरीका नहीं जाना, मैं तुहाडे नाल तुहाडे पिंड जावांगी। पर ऑल ऑफ अ सडन, मेरा मतलब है ऑल ऑफ अ सडन तुसी पंजाबी कित्थों सीख गए हो? चाचा चाची कित्थे ने? पंजाबी में तुहाडे वास्ते सीखी है। वोटी नूं अपने खामन की खातिर सब कुछ सीखना पड़ता है। नो यस, हाँ चाचा जी बहुत ये क्या हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ज़रक कहाँ है? अब्बू उसको लेने गए हैं। क्यों? उसे अकेले आते हुए डर लगता है? भाई वो ज़रक को अचानक लाहौर जाना पड़ गया। अमेरिका नहीं गया? गोली मार दूंगा उसे। ये ज़रक का बच्चा है कौन? नहीं छोड़ूंगा उसे, सत्यानाश कर दूंगा उसका। सलाम अलैकुम। तुम कौन हो? मैं सादिक। फवाद मियां बहुत गुस्से में हो, खैरियत तो है? मुझे बताएं ये ज़रक है कौन? क्यों बताएं? पूछे शाजी से। क्यों शाजी? ये सब जोया की हरकत है। पता नहीं क्या क्या बकवास की है इसने फवाद के साथ। अगर जोया मुझे ना बताती मुझे तो पता ही ना चलता। छोड़ूंगा नहीं से, जान से मार दूंगा उसको। आय हाय शाजी, है तेरा फवाद। शरद जोया। ओ ज़रक आ गया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, आप लोगों ने इतने दिन मुझे इतना बेवकूफ बनाया किसी के बात नहीं। और तुम तो अपना मुंह फैला ही रखो। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शहजादी को दियो से आजाद करवा दूंगा, तो मैंने आजाद करवा दिया ना। अच्छा ठीक है, तुम नाराज रहो, लेकिन कम से कम शुक्रिया तो कह दो। किस बात का शुक्रिया? इतने दिन बेवकूफ बनाने का शुक्रिया? हाँ तो मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाता तो मैं क्या करता? तुम चली जाती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। शराफत से बात तो कर सकते थे जैसे शादी से करते थे, हंस के। ओ जेलसी, तो मैं पहले दिन तुमसे बात करने आया तो था, तुमने मुझे भगा क्यों दिया था? वो कोई तरीका था बात करने का? तो भाई तुम्हारे अंकल ने मुझे कहा था कि तो तुम्हारे अंकल ने मुझे कहा था कि तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लड़के पसंद है। तो सब स्कीम अंकल की पूछ लूंगी मैं। देखो तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम उनसे लड़ने जा रही हो। अच्छा, जितने लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया उनके पास जाओ और कहा शुक्रिया, आपने मुझे बेवकूफ बनाया, थैंक यू, आपने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका बड़ा एहसान है। तुम नहीं सुधरोगी, बिल्कुल नहीं सुधरोगी। खैर, अब जो भी मेरा नसीब, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे जैसी भी है,
जहां भी है बड़ी अच्छी मेरी वोटी। चला फिर तेंदू बखावा, मैं पिंड बखावा। ये क्या है?